यूनिवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पॉलिटी के टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वनडे एग्जामिनेशनों में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए तो इसको देखते हैं। जो संविधान सभा, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया ख़त्म 1945 के बाद, तो संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन आई थी, इन्होंने भारत को एक संविधान बनाने का प्रस्ताव दिया और उसी प्रस्ताव पे गांधी जी भी मोहर लगाए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये 389 सदस्य वाली, जिसमें से 292 निर्वाचित था आपका, जो सीधे ब्रिटिश भेजी थी इसको, ब्रिटिश भारत द्वारा, और मनोनीत जो हुआ वो 93। तो कुल मिला के आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, क्या संविधान सभा जो थी वो केवल निर्वाचित थी या मनोनीत थी? तो देख लीजिए, दोनों थी। टोटल सदस्य कितना था? 389। थोड़ा देर के लिए ये 4 को भूल जाना है आपको, ये 4 को। तो 292 ऐसे थी जो निर्वाचित थे, जिसको अंग्रेज ब्रिटिश भारत सीधा भेजा था निर्वाचन करके, और 93 क्या है? मनोनीत है। तो आपका बच कितना गया? 4। इस 4 को याद रखने के लिए, जो आज यूनियन टेरिटरीज होता है ना, यूटी, तो यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिला के उसी टाइप का, उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था। तो इसको याद रखने के लिए ABCD, अजमेर बलूचिस्तान कुर्ग दिल्ली, अजमेर बलूचिस्तान कुर्ग दिल्ली, ये जानिए आप। संविधान सभा की आइए आप बैठक पे। संविधान सभा में टोटल मेंबर हो चुका है 389। कहाँ से आएगा? ये कंप्लीट हो गया आपका। तो पहली बैठक जी हुई वो 9 दिसंबर, देखिए उंगली से याद रखेंगे, 9 दिसंबर। 9 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो 11 दिसंबर, फिर तीसरी बैठक 13, तो 9, 11, 13। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें टोटल 207 आया। देखिए 207 मेंबर, वो भी जो अंग्रेज ब्रिटिश भारत में भेजा था निर्वाचित वो लोग। लेकिन इसका बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग पूरा का पूरा बहिष्कार कर दिया। ऐसा बात आप जान लीजिए। और देसी रियासतें, जो ये देसी रियासत जो मनोनीत था यहाँ 93, ये भी पहली बैठक में बहिष्कार कर दिया। कुल 10 लाख जनसंख्या पे 1 सीट था, 10 लाख पे 1 सीट। तो आप देख लीजिए इस तरह से 389। और जिस समय हमारा देश आज़ादी के करीब है, या संविधान सभा हो रही है, संविधान सभा की बैठक, उस समय तकरीबन जनसंख्या भी 40 करोड़ के आसपास रही है। तो 10 लाख पे सीट पे 1 थी। तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई है, पहला बैठक 9, फिर 11, फिर 13 बोल रहे हैं, इसमें 207 मेंबर भाग लिए हैं। महिलाएं लेनी चाहिए भाग 15, लेकिन ली कितनी है? 9। मात्र कितना ली है? 9। मुस्लिम लीग इसको सीधी बहिष्कार कर दी, जबकि मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय। और जो 73 मुस्लिम लीग को आना चाहिए, ये लोग इसको पूरा बहिष्कार कर दिए। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर, 2 दिन बाद। और इसमें जो है अस्थाई पहला जो संविधान सभा की बैठक होती है, उसमें सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इसको अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक। दूसरी बार जो होती है, इसमें सबसे बुजुर्ग और पढ़े लिखे लोग हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहते हैं। और इसको बना लिया गया क्या? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। तो दूसरी जब बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। फिर आइए, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती तो है, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। JL नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। बट अंबेडकर के कहने पर, भीमराव अंबेडकर के कहने पे, आपको पता है कि अंबेडकर बहुत कानून के ज्ञाता आदमी हैं। अंबेडकर के कहने पे जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव रोक दिया गया, पारित नहीं हुआ, जो बाद में प्रस्तावना का आधार भी बनता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को, लेकिन इसको पारित हुआ कब? देखिए 22 जनवरी 1947,
कारण अंबेडकर जी ने रोक दिया। अंबेडकर जी बोले कि वेट कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग के सदस्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और महिलाएं पूरी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फाइनली 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की उद्देश्य पारित हुआ। लेकिन कहेगा कि संविधान सभा का उद्देश्य लेके कब आया, तो 9, 11, 13 तीसरी बैठक में 13 दिसंबर, देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा। आप जान रहे हैं कि हम लोग संविधान के जनक कई बार कह देते हैं अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को, लेकिन संविधान एक व्यक्ति है के.वी. राव, ये बोले हैं कि केवल इनको जनक मत बोलिए, इनको जननी बोलिए, क्योंकि ये कानून के ज्ञाता है। और इस तरह से ये भारतीय संविधान को ड्राफ्ट करेंगे, जो जान के आपको भी आज आश्चर्य लगेगी कि इतने बड़े अंबेडकर, प्रतिभा के धनी, कानून के विधि के बेटा हैं ये, लेकिन इन्होंने पहली बार जो अपना चुनाव लड़ा महाराष्ट्र से संविधान सभा में आने के लिए, तो वो चुनाव हार गए थे। दूसरी बार इन्होंने चुनाव बंगाल से लड़े, तो जैसे ही चुनाव लड़े तो दूसरी बार बंगाल से ये जीत गए, लेकिन आज़ादी के बाद वो बंगाल का पार्ट बांग्लादेश में चल गया। आप बताइए इनके साथ क्या हुआ। फिर तीसरी बार ये फिर मुंबई से चुने गए। एक व्यक्ति है बी.एन. राव, बहुत बड़े ये ज्ञाता है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ICJ के ये सदस्य हैं भारत के, और ये कानून के मामले में उतने ज्ञानी हैं जितने आप कह सकते हैं कि अंबेडकर। तो इनके कहने पर, जबकि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, आप ये देख लीजिए, इनके कहने पे राजेंद्र प्रसाद ने महाराष्ट्र के एक तरह से कह सकते हैं सर्वे सर्वा उस समय का बीजी खेर को कहा गया कि अंबेडकर को संविधान सभा में लाना है, और उनके कहने पर M.R. जयकर को हटा के वहाँ से चुनाव लड़ा के, पुनः महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा के अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया है। तो कुल मिला के अंबेडकर के बारे में, पहली बार चुनाव कहाँ से लड़े अंबेडकर? महाराष्ट्र से, लेकिन ये चुनाव ये हार गए। दूसरी बार बंगाल से चुनाव जीत गए, लेकिन दुर्भाग्य देश टूट गया, बट के कहाँ चल गया बंगाल वाला पार्ट? बांग्लादेश। और जैसे ही बांग्लादेश चला गया तो फिर से अंबेडकर को आना है संविधान सभा में। तो फिर से देख लिए बी.एन. राव के कहने पे राजेंद्र बाबू ने बीजी खेर बाल गंगाधर खेर को ये बात बोले, महाराष्ट्र के उस समय सर्वे सर्वा समझिए, और M.R. जयकर के जगह आपको किनको लाया गया? अंबेडकर को। तो क्वेश्चन इससे पूछता है कि अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में कहां से जीत के आए, पहली बार संविधान सभा में कहां से चुनाव लड़े? तो देखिए चुनाव कहां से लड़े, तो आप याद रखिएगा, हर एग्जाम में देखिए धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा में पहली बार आने के लिए चुनाव लड़े, महाराष्ट्र से हार गए, जीते कहां से? बंगाल से। दुर्भाग्य ऐसा रहा, वो पार्ट फिर बांग्लादेश में चल गया आजादी के बाद, और फिर आए कहां से? तो आप जान रहे हैं कि फिर आए कहां से? महाराष्ट्र से। तो निश्चित तौर से याद रखिएगा। फिर प्रारूप समिति का जो गठन हुआ, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन, हिंदी में समझिए तो कभी कभी पूछ भी देता है कि पांडुलेखन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, लेकिन इसमें निःशुल्क काम करने वाले व्यक्ति, बोले ना कि इस पूरे आप देखिएगा कि कैबिनेट मिशन के तहत बी.एन. राव एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़े कानून के ज्ञाता है, ये भी इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में है मेंबर भारत के, और वो निःशुल्क यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी, लेकिन उनमें उनका सहायता सबसे ज़्यादा कौन किए निःशुल्क? तो बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव पूरा नाम है। कभी कभी इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह देते हैं, और ये पांडुलेखन कमेटी भी कहलाता है। फाइनली 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय टीम द्वारा ये फैसला हो चुका था कि अब ये हम अपनी संविधान को किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से लिखवाना है। तो मोहर लग गई। कुल अधिवेशन इस दरमियान जो हुआ वो आप 11 मार कीजिएगा, एग्जामों में पूछेगा तो 11 मारिएगा, लेकिन 24 जनवरी 1950 का जो अधिवेशन हुआ है, बैठक हुआ है, उसको भी जोड़ लिया जाए तो 12 होता है। तो याद रखिएगा, अगर 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, अगर इसको छोड़ दे तो कुल अधिवेशन बैठक बोल दे तो 11 हुआ है। और
आपको ये बात पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान बन के तैयार हो जाती है और आंशिक रूप से लागू भी हो जाती है। कुल मिला के 15 आर्टिकल, 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो जाता है। तो संविधान जो है आंशिक रूप से 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो जाता है और 15 आर्टिकल इसमें से कुल मिला के जो नागरिकता से संबंधित है, राष्ट्रपति के आंतरिक मामला से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। बाकी एक साल बाद आप याद रखते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान क्या हो गया, लागू हो गया, हावी हो गया। इस दरमियान आप देखिए कुल हस्ताक्षर संविधान पे 284, कुल हस्ताक्षर संविधान पे कितना हुआ, 284 मेंबरों द्वारा। लेकिन आखिरकार आया कि आप जवाहरलाल नेहरू लेके चले कि संविधान को लिखेगा कौन, संविधान को लिखेगा कौन। तो जिसका कैलेरियोग्राफी अच्छा था, लिखने में जो माहिर थे, उनका नाम है नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रामजादा। ये आपके लिए नया लग सकता है। ये दो व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू ने इनसे बातचीत करके संविधान लिखने के लिए दिया गया और ये दोनों व्यक्ति ने यही बात बोले कि सर इतनी बड़ी मौका कौन नहीं करना चाहेगा कि हम भारत का संविधान लिखें। शर्त यही है कि हम संविधान तो लिखेंगे लेकिन संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होना चाहिए। तो ये दोनों व्यक्ति नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने मिलके पूरे संविधान को लिखे हैं, लिखवाने का जो काम किए हैं यही किए हैं और आपको हर पेज पर इनका नाम मिल जाएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित कमेंट कीजिएगा। यूनिवर्स एकेडमी जो है सीटेट प्लेटफॉर्म का यूनिट है, यहाँ बघौनी चौक। आप आइए, क्लास करके देखिए और निश्चित तौर से कमेंट कीजिएगा। कुछ नया टॉपिक जो आपको जानकारी चाहिए उस टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेगा जो आपको वनडे एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदे करेगा, बूस्टअप करेगा। थैंक यू।